हे गाइस, सो आज का टॉपिक है व्हाट टू डू व्हेन यू आर लो। राइट, जब आप लाइफ में अपने किसी भी पड़ाव पे, किसी भी लेवल पे थोड़ा सा नीचे होते हैं, जब आपका लेवल थोड़ा डाउन होता है, या फिर आप थोड़ा सा कहीं सैडनेस, डिप्रेशन, ग्रीफ, पेन, इन सब चीज़ों में होता है। हो सकता है वो स्ट्रगल के थ्रू हो सकता है वो आपकी लाइफ का पार्ट हो। बहुत सारी बातें हमने सुनी है, बहुत सारे तरीके हमने देखे, बहुत सारे प्लेजर्स को हम सीख करने लग जाते हैं। But I'll tell you in this vlog, this is gonna be so raw. Okay, I'll be telling you what works for me. Okay, what works for me very well. Because आजकल हम देख रहे हैं ना बहुत सारी नेगेटिविटी, डिप्रेशन, ये वाली चीज़ें, वो वाली एक्टिविटीज, न्यूज़, मीडिया एंड ऑल दैट स्टफ। तो यहाँ पे ना बहुत सारा कचरा फंस गया, ठीक है, तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी आप लाइफ में उस लो वाले लेवल पे, when you are feeling that in your career you are low, in your finances you are low, in you are at that level, so हमेशा उसके आगे एक why लगा लेना पहले, ठीक है, कि why मेरी उस डिप्रेशन का क्या कारण है, मेरे उस सैडनेस का क्या कारण है, मेरे उस लो लेवल पे जाने का क्या कारण है, ठीक है, और मैं क्यों ऐसा हो रहा हूँ, why I am feeling that, बिकॉज वो फीलिंग बड़ी अजीब सी होती है। आई अंडरस्टैंड वो ब्रोक वाली फीलिंग, वो पेन वाली फीलिंग, दोज आर वेरी वेरी ब्रूटल टू आवर ब्रेन्स एंड माइंड्स, ठीक है, नॉट हेल्दी फॉर अस। बट हाँ, एक वाई लगाने से आपको ये समझ आ जाएगा कि इफ आई एम एक्चुअली लो इन लाइफ, सो दिस इज इवन प्रैक्टिकल, और दिस इज इवन पॉसिबल, और दिस इज इवन एक्सेप्टेबल और नॉट। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी लिव इन अ सोशल मीडिया वर्ल्ड। सो व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल, आई एम स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम फीड एंड सडनली मैंने किसी की एक लग्जरी कार देख ली एंड आई बिल्ट ड्रीम्स, और अब मैं अपनी रियलिटी को देख रहा हूँ कि यार दिस इज वेरी वेरी अनट्रू एंड नॉट फेयर विद मी, के भगवान ने मुझे ऐसी गाड़ी क्यों नहीं दी, या भगवान ने मुझे ऐसी लाइफ क्यों नहीं दी। और सडनली फिर मैं अपना पूरा डे, पूरा अगला एक हफ्ता उसी तरीके से सोचने लग जाता हूँ, स्केड्यूल करने लग जाता हूँ, ठीक है। सो होता क्या उससे ना, टेम्पररी आपको एक सैडनेस फील होना शुरू हो जाती है, ठीक है, आपके माइंड लेवल पे, क्योंकि आपने किसी की वो बड़ी चीज देख ली तो आपको अपनी चीजें बहुत बेकार लगने लग गई है। तो इसे बोलते हैं कंपैरिजन वाली और सैडनेस के अंदर आना। सो आप सोचो कि यार दिस इज इवन एक्सेप्टेबल, ठीक है, क्या पता मैं वो कभी इंस्टाग्राम पेज देखता ही नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन ये नहीं कि आप वो गाड़ी ना देखो या उसका ड्रीम करना बुरा है। ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स अ गुड लाइफ, एवरीबडी वांट्स अ गुड कार, एंड दिस इज गुड, देयर इज नो प्रॉब्लम इन इमेजिनिंग और ड्रीमिंग ऑफ अ गुड लाइफ, ठीक है, बट दैट्स ओके, ठीक है। यू नीड नॉट टू प्रेशराइज योरसेल्फ just to just you looked at someone else's car or someone else's house. Whatever you have, you are truly blessed with that. You have to first of all be comfortable, be happy about it, and you have to then realize कि मैं इन चीज़ों को कैसे यूज करूँ so that मैं उस बड़ी गाड़ी को पहुँचूँ। और फिर आपको अपने स्टेप्स बनाने हैं। स्टेप्स यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने गाड़ी देख ली, वो मर्सिडीज, और अभी आपके पास एक स्कूटर भी नहीं है, so you have to build step by step. First of all, I have to buy the cycle, then I have to buy the scooter, then I buy to बाइक, देन अ स्मॉल कार, देन अ SUV, देन मैं थोड़ी बड़ी गाड़ी पे जाऊंगा, एंड देन आई विल बाय दैट मर्सिडीज वन। सो दिस इज हाउ यू डील विद इट। वो एक वाई लगाने से ना आपको बहुत सारी चीजें पहले ही क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज हाउ डू आई डू इट। तो टेम्परेरी जो ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है ना माइंड के अंदर, कुछ ऐसे ड्रीम्स बन जाते हैं जो कभी हम मेरे ड्रीम्स थे ही नहीं, तो वो आपको एक बहुत अलग फीलिंग के अंदर ले जाते हैं। जो आपको लगता है कि डिप्रेशन है, वो लेकिन एक्चुअली होता कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एक फीलिंग होती है जो सेकंड्स के लिए आती है, लेकिन वो आप उसे अपने पास रख लेते हो स्टोर करके, इसलिए वो फिर धीरे धीरे इकट्ठा होकर बहुत बड़े उसमें चली जाती है। बट वाई लगाने से बहुत सारी चीज़ें पहले से ही सॉल्व हो गई, क्योंकि यू आर ट्रूली ब्लेस्ड विद दिस एंड ही इज ट्रूली ब्लेस्ड विद दैट, ओके। बट इफ यू वांट दैट काइंड ऑफ ब्लेसिंग, यू हैव टू वर्क फॉर दैट, सिंपल इज दैट। सेकंड, हाउ इट वर्क्स फॉर मी। अब देखो, लाइफ में आप डाउन थे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डाउन ही रहना है, यू हैव टू गो अप, यू हैव टू अपग्रेड लाइफ। तो आपने देखा होगा लाइफ का ग्राफ कैसे होता है, ठीक है। इफ आई शो यू लाइफ का ग्राफ, हम कुछ ऐसे देखते हैं, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, राइट, ऐसे ही देखते हैं ना। सो कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग बोलते हैं कि कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी कभी गम, यानी कि कभी अप्स कभी डाउन, कभी अप्स कभी डाउन। बट व्हाट आई फील इज कि ये ग्राफ कुछ ऐसे होना चाहिए। हाँ, इसका हमें मतलब पता है कि वी आर डेड व्हेन यू आर नॉट गोइंग डाउन, यू आर नॉट गोइंग अप, यू आर डेड, राइट, द स्ट्रेट लाइन हार्ट बीट वाली। बट व्हाट आई फील इज कि अगर डाउन जा भी रहे, चलो लाइफ ऐसी है, डाउन जाएगी कभी ना कभी और हर टाइम पे जाती है, तो क्यों ना वो थोड़ा सा इंक्रीजिंग वे में जाए, यानी कि अगर मैं डाउन जा भी रहा हूँ तो मैं अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा हूँ। सो लाइफ ऐसी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो यू हैव टू डिजाइन योर करियर, डिजाइन योर लाइफ इन दैट वे कि अगर आप डाउन जा भी रहे हो ना, तो पिछले डाउन से कम हो, फिर नेक्स्ट डाउन उससे पिछले डाउन से थोड़ा कम हो, लेकिन जो एक्सपेंशन है, जो ग्रोथ है,
वो हमेशा इंक्रीजिंग रिटर्न्स में मिल रही है आपको, ठीक है, यानी कि डिमिनिशिंग वे में आप डाउनवर्ड जा रहे हो लाइफ के अंदर। अब इसको प्रैक्टिकली मैं समझाऊं तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ अपने करियर के कुछ ऐसे प्लान्स बनाने हैं, कुछ ऐसे अपने लाइफ के फाइनेंसेस के प्लान्स बनाने हैं। सो अगर आपको लगे मैं डाउन जा भी रहा हूँ तो मैं सही वे में जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा नेक्स्ट टारगेट शायद ये था, तो ये डाउन जरूरी था मेरे लिए। नाइस, तो आपको डाउन से आपको प्रिपरेशन लगने लग जाएगी फिर, ठीक है। हो सकता है मेरा कल एक फुटबॉल का मैच और आज मुझे एक इंजरी हो गई जिसकी वजह से मैं शायद उस फुटबॉल मैच में अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, दैट्स ओके। अगर वो मैच आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन अगर बहुत इंपॉर्टेंट था तो आई गेस व्हाट यू नीड टू हैव इज पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस एंड पेशेंस। बहुत ज्यादा प्रेशर makes you weak, so you need not to have that pressure on your mind. What you have to do is patient, sit back, relax, क्योंकि if that really worked out for you, that truly means के this was supposed to be happen, this was supposed to be happen, नहीं तो वो नहीं होता, ठीक है। वो डाउन था ही इसलिए ताकि आपको नेक्स्ट लेवल के मैच के लिए प्रिपेयर कर दे, so you have to deal with that. Next, how it works for me is, now how do I deal with it, how do I deal with my downs, how do I deal with it honestly, actually, और मेरी अलग टिप क्या है इसके लिए, वो ये है, whenever you are low in your life, start giving more. Now this works for me. Help people, help anybody, help yourself, or maybe do something which can you can do without expecting anything in return, जहाँ से आपको पता है रिटर्न भी नहीं आने वाला. So whenever you are low in life, start giving more. This is what I believe. For example, what do I do generally at nights is every night almost I possibly try to serve the milk to my street dogs. Okay, the dogs in my neighbor and everybody. I try to feed them every night. This is what I usually do if possible, right? What else you can do? You can start giving some charity donations a little bit. What you can do is you can go to Gurdwara or temple and you can आप वहाँ पे you can give prasad to anybody, ठीक है, this can happen. और चलो अगर आपको फाइनेंस को इन्वॉल्व नहीं करना, so what else you can do is मान लो आपकी किसी दोस्त के साथ लड़ाई हो गई थी और उसका पिछले महीने एक बर्थडे था जिसकी पार्टी में आप नहीं गए थे उस वजह से, what you can do is you can now go randomly and or make a call to him or anything like that. This is how you deal with your lows, okay, and start thanking more and more people जिन्होंने आपको इस लेवल तक लाया, यानी नॉट लो वाले लेवल तक बट अच्छे लेवल तक, जिन्होंने आपकी कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी हालत में मदद की है. स्टार्ट थैंकिंग देम. दिस इज द बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ, क्योंकि ये लो लेवल आज से पहले कभी आया होगा तो कभी आया होगा, वो आप भूल चुके हो, अच्छी बात है. बट अगर आप ये लो लेवल आ चुका है आपकी लाइफ में तो स्टार्ट थैंकिंग पीपल जो आपको इतने अच्छे मुकाम तक लेकर आए हैं, सक्सेस के, आपकी जर्नी, करियर में, कहीं पे भी, राइट. So start giving more, start thanking more, start being humble, show your gratitude towards those mentors or anybody helpers. Okay, parents के साथ time spend करना चालू करो. So start giving more, maybe time, maybe finance, maybe ठीक है, anything in your life. Cool. So this is how I deal with it. And if you have any more suggestions, I would love to hear that. हो सकता है मेरे अगले लेवल, लो लेवल पे काम आ जाए, right? So if you can do that, do it in the comment section, please. I love to hear your thoughts. Moreover, this is a very new channel. Make sure you subscribe it, like it, comment, whatever you feel like. I'll be happy to talk to you in that. Okay. And this is a very raw version of my vlogs. So I'm sure you have got the points, right? Now go and deal with the depression, anxiety, and those low levels by giving more and more what you have, right? Maybe a sorry message. मे बी आपको किसी को माफ करना हो, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं. मे बी आपको किसी को थैंक्स बोलना हो, डू इट, बट प्लीज डू इट, राइट. एंड दिस इज हाउ यू कैन डील विद इट. बिकॉज अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल नहीं देखना चाहते, दैट्स ओके, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं आपके नोन में जो आपको देखना चाहते हैं. डू इट फॉर देम. गेटिंग ओवर दैट, दिस इज वेरी समथिंग सीरियस जो मैंने अभी बोला है. सो मैं कभी ना कभी किसी ना किसी व्लॉग में इसको जरूर डालूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम इतने उस सक्सेस के लिए ऑब्सेस्ड नहीं होते, लेकिन हमारे आसपास वाले बहुत ऑब्सेस्ड हैं हमारी सक्सेस को लेकर. सो गो डील विद इट. दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट. ओके, ऑल द बेस्ट. एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, मेक श्योर यू सब्सक्राइब इट, like, comment, whatever you like, right? And I'll see you until next video. In the next video, peace out, bye bye.